ठीक है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम नसीम है और मैं ड्रीम लाइट का फाउंडर हूँ और एमडी हूँ। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि त्रिलोकपुरी में भी हमारी मेन ब्रांच है और ये सेकंड ब्रांच है खिचड़ीपुर में। अचानक से प्लान बना खिचड़ीपुर में खोलने का, हमारा कोई प्लान नहीं था। पिछले साल सडनली हम आए और आप देख सकते हो अफरा तफरी सी मची है कि संसाधन का पता नहीं कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं। प्रॉपर इस साल से काम करेंगे अच्छे तरीके से और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्वालिटी को, एजुकेशन को सब दे सकें। समझ में आ गया? हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मिनिमम ठीक है फीस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिल सके। क्योंकि मैंने ये बात देखी, त्रिलोकपुरी में बच्चे पढ़ने वाले कम हैं आ गया, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी भी कम है, लेकिन यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं और बच्चों में एक उत्सुकता है कुछ करने की। तो इसलिए हम फुल सपोर्ट करेंगे अपने बच्चों को यहाँ पर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, चाहे वो रिजल्ट में हो, जैसे कि त्रिलोकपुरी में बच्चों ने दिया है परफॉर्मेंस। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत से बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत से बच्चे ठीक है इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए हैं और मैं चाहूँगा कि खिचड़ीपुर में भी वही करूँ जो मैंने त्रिलोकपुरी में करा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रीम लाइट को यूट्यूब पे देखा होगा, वहाँ पर एक से एक एक्टिविटी कराई जाती है, आगे समझ में, और आपने मुझे भी देखा होगा। ठीक है। तो ये तो बात थी इंस्टीट्यूट की। अब देखो बात आती है कि कंप्यूटर कोर्स तो मार्केट में और भी टीचर्स कराते हैं और भी इंस्टीट्यूट कराते हैं, बट हम में और उनमें क्या डिफरेंस है? तो हालांकि मेरा और आपका परिचय बहुत कम हुआ है, यहाँ बच्चे कुछ हैं जो मुझसे पढ़ते हैं तो मेरे बारे में जानते हैं, बट आप लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते। तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से मार्केट में इंस्टीट्यूट है, हमारा भी है, हम में और उनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं कुछ डिफरेंस को आपको बताना चाहूंगा। देखो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मार्केट में है वो प्राइवेट है आ गया, और वो क्या करते हैं कि 4 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर लगाए और आपको सिखाया और 3 महीने 4 महीने का कोर्स कराया और आप लेने जाओ लोन पर, चाहे आप सिम कार्ड लेने जाओ, ठीक है, चाहे कुछ भी लेने जाओ। इसी प्रकार से जब आप प्राइवेट जॉब करने जाओगे तो आपको क्या सिर्फ वो ये देखेगा ऋतिक नाम है, पापा का नाम राजू है और इतने तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ? नहीं, वो सबसे पहले देखेगा कि किस संस्था से इसने कंप्यूटर कोर्स करा है, वो मान्य है या नहीं है। तो वो सबसे पहले देखेगा कि कौन सी कंपनी है। कंपनी के बाद 2 चीज देखी जाती है, आ गया कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, आ गया, और ये देखा जाता है कि ये जो कंपनी है या जो ये इंस्टीट्यूट है क्या ये ISO सर्टिफाइड है। तो सबसे पहले देखो हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो ISO सर्टिफाइड है और ISO नंबर भी है, और इस सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी वैल्यू है इसकी। ISO सर्टिफाइड जो होता है ये गवर्नमेंट अप्रूव करती है किसी भी चीज को कि ये सक्षम है कि मार्केट में बच्चों को सिखा सकता है, लेकिन आप दूसरे इंस्टीट्यूट में ISO सर्टिफाइड नहीं देखोगे। अब और भी चीजें बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं ISO सर्टिफाइड है तो 100% वो प्योर है, नहीं। अब बात आती है कि अगर मैं इसे फाड़ के फेंक दूं तो आप मेरे पास आओगे, बना लो सर, एक मेरा सर्टिफिकेट खो गया, बना के दे दो। ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट है CSC एकेडमी, CSC के बारे में बताना चाहूंगा। CSC जो है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 2014 में आई थी बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसने कई प्रोग्राम चालू करे बच्चों को सक्षम बनाने के लिए और भारत के अंदर ठीक है कौशल को विकसित करने के लिए। कौशल बोले तो इंग्लिश में स्किल, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सक्षम बने। आज हमारे देश के अंदर मैक्सिमम जो है डिग्रियां तो सबके पास है, लेकिन वैल्यूज किसी के पास नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं आप क्या हो, सर मैंने BA कर रखी है, बेटा आपको ये आता है? नहीं आता। तो जो मेन वैल्यू है वो किसकी है भाई? स्किल की है। चाइना में पॉपुलेशन होने के बाद भी कभी उसकी जनसंख्या उस पर दबाव नहीं बनी। उसका कारण यह है कि वहां के लोगों में हुनर है, हर एक चीज आती है। लेकिन भारत में आज युवा होने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मार्केट में कागज के टुकड़े ले ले फिर रहे हैं, इसलिए उन्हें जॉब भी नहीं मिलती। तो भारत सरकार का मकसद यही था कि लोगों को सक्षम बनाया जाए, स्किल्ड पर्सन बनाया जाए। इसलिए सरकार ने कई संस्थाओं का और कई कंपनियों का गठन करा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। सबसे पहले था PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी अध्यक्षता और इसके लीडर खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसके बाद NSDC जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरी कंपनी थी जिसके ऊपर यह जिम्मा सौंपा गया कि वो स्किल को प्रोड्यूस करे भारत के अंदर और सक्षम करे। आपने बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी, कोर्स करवाते थे, उसके बाद जॉब लगाते थे, रिटेल की जॉब, इसकी जॉब, उसकी जॉब थी, उसके बाद सर्टिफिकेट देते थे। और बहुत से आपके परिवार में बच्चे भाई बहनों ने जॉब भी करी होगी कंपनी के अंदर जाकर, तो वो इसी कंपनी के तहत थे। पहले कभी भी 9th क्लास में रिटेल, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, लाइब्रेरी का कभी कोई सब्जेक्ट हुआ करता था?
नहीं होता। क्या कभी 2-2 हजार रुपए क्लास 11th में किसी बच्चे को दिए जाते थे 11th और 10th में? नहीं। CSC अकेडमी डालना, क्या डालोगे? CSC अकेडमी, थोड़ा तेज बोल लो, CSC अकेडमी आपको सर्च करना है गूगल पर। पहला लिंक आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, भारत सरकार की वेबसाइट ओपन होगी, लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। लॉगिन के ऑप्शन पे दो ऑप्शन होंगे, एक है स्टूडेंट लॉगिन और एक होगा सेंटर लॉगिन। सेंटर लॉगिन हमारे लिए, तो आपके पास आईडी पासवर्ड तो होगा नहीं, आप वहां पर क्या करोगे? स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने वहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। तो यूजर आईडी में आप अपने सर्टिफिकेट नंबर को डालोगे और पासवर्ड में आप अपना फोन नंबर डालोगे, जो आपने फोन नंबर जतिन सर को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था, और आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करते के साथ ही जैसे फेसबुक का पोर्टल खुलता है, इंस्टा का पोर्टल खुलता है, वैसे आपका पोर्टल खुलेगा। आपकी फोटो होगी, आपकी प्रोफाइल होगी, आपकी बेसिक डिटेल होगी, फादर का नाम क्या है, ये है क्या, वो क्या है, और साइड में होंगे असेसमेंट और आपकी कुछ वीडियोस होंगी जो सरकार आपको प्रोवाइड करती है पढ़ने के लिए। हालांकि हम बच्चों को इतना परेशान नहीं करते हैं, देखो फाइल भी बनवानी होती है, लेकिन कुछ बच्चों ने फाइल नहीं बनाई होगी, मैंने 30 नंबर वो भी दे दिए तुम्हें। फाइल के नंबर हमारे हाथ में होते हैं, एग्जाम इतना टफ होता है तुम क्लियर भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हमने सर से कहा, सर हम बच्चों को वो वाला एग्जाम नहीं दिलवाएंगे, हम अपने खुद के एग्जाम बनाएंगे और हम उस बच्चों को वैसे करेंगे। सर ने कहा ठीक है, मेरी अप्रोच पे वो भी क्लियर हो गया। आपसे जतिन सर ने खुद का पेपर लिया, खुद का बनाया हुआ, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए ताकि आप इजीली पास हो जाओ। वरना कैमरे के सामने एग्जाम होते हैं, कभी ना हो तो लाइव करके दिखाऊंगा, आपकी मुंडी यूं ही कैमरे का शट डाउन कि बच्चा सही नहीं है, सही से नहीं बैठा, और आप फिर उसके बाद आप ऑथराइज नहीं हो कि आप सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन ये सब मैंने परेशान नहीं करा।